सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में पाठ 14 अव्ययाधिकारी शब्द। उसका पहला भाग हमने अव्यय के भेद जाने थे। अव्यय के भेद में पहला भेद हमने पढ़ लिया था क्रिया विशेषण। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। उसका दूसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक का क्या मतलब होता है पहले ये जान लेते हैं। जो अव्यय शब्द जिन्हें अधिकारी शब्द भी कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्द के आगे लगाकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। संबंध बोधक शब्द किन्हें कहते हैं आप पहले ये जानेंगे। वो अव्यय शब्द, वो अधिकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द के आगे लगाकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ऐसे अधिकारी शब्दों को, ऐसे अव्यय शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने इसमें उदाहरण के लिए लिखा है कि वो कौन से शब्द होते हैं। जैसे जहां पर, साथ, पर, तक, के बिना, के पास, से पहले, के साथ, के मारे, के नीचे, सिवा, के लिए, के सिवाय, चारों ओर, पहले, पश्चात, के अलावा, के बाद, इस तरह के आदि आदि शब्द जो होते हैं ये सारे शब्द संबंध बताते हैं। किनसे? संज्ञा और सर्वनाम शब्द से वाक्य में अन्य शब्दों को जोड़ने के लिए इनको हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए इन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या अभिकारी शब्द कहते हैं। अब संबंध बोधक शब्द के कुछ भेद होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं संबंध बोधक। तो संबंध बोधक शब्द अव्यय के भेद 8 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है काल सूचक। काल सूचक का मतलब होता है जो अव्यय शब्द ऐसा होता है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर हमें समय की बात बताता है। काल का मतलब यहाँ मृत्यु से नहीं है, काल का मतलब है यहाँ समय से। दूसरा है स्थान सूचक। ऐसा अव्यय शब्द जो हमें स्थान से संबंध बताता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द का वाक्य में स्थान से क्या संबंध है वो बताता है, वो होता है स्थान सूचक। तीसरा होता है दिशा सूचक। जो ऐसा अव्यय शब्द जो हमें संज्ञा और सर्वनाम के साथ दिशा का ज्ञान कराता है, दिशा की सूचना देता है, ऐसा अव्यय शब्द होता है दिशा सूचक। और चौथा होता है समानता सूचक। समानता सूचक अव्यय शब्द किसी चीज के समान ऐसे शब्द प्रयोग करके हमें ये समानता सूचक शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ हमारा संबंध जोड़ता है, इसे कहते हैं समानता सूचक। और पांचवा होता है तुलना सूचक, जिसमें हम तुलना करते हैं। ऐसे संबंध तुलना करके जब संबंध हम संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ करते हैं तो वो होता है तुलना सूचक अव्यय शब्द। जो अव्यय शब्द ऐसा शब्द है जो संबंध बोधक के नाम से जाना जाता है। छठवां होता है कारण सूचक, जो किसी न किसी कारण को दर्शाता है संज्ञा और सर्वनाम के शब्द के साथ, उसको कहते हैं कारण सूचक। और ये भी संबंध बोधक अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है। सातवां है विकल्प सूचक, जिसमें हमें कोई ना कोई विकल्प देता है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ कोई ना कोई विकल्प देने वाला सूचक, सूचना जो देने वाला शब्द है उसको हम विकल्प सूचक शब्द के अंतर्गत रखते हैं। और ये भी एक संबंध बोधक अव्यय या अभिकारी शब्द होता है। आठवां है समर्थन या विरोध सूचक, जहां पर हम किसी का समर्थन कर रहे होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द कौन होता है? संज्ञा और सर्वनाम को आप पढ़ चुके हैं पीछे की कक्षाओं में। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ समर्थन कराने वाला या विरोध की सूचना देने वाला जो शब्द होता है वो समर्थन या विरोध सूचक अव्यय के अंतर्गत आता है। और ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इस प्रकार से हमने संबंध बोधक अव्यय भी जान लिए। अगला है हमारा समुच्चय बोधक, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला वीडियो हम जैसे ही अपलोड करेंगे आप देखिएगा। धन्यवाद।